मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आयत आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जो बच्चों को भी याद है, बड़ों को भी याद है, सबको याद है, जिसमें मालिक फरमा रहा है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये आयत और इसका तर्जुमा आप सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ आलमीन या रब के नाम के साथ आया या फिर हुजूर के नाम के साथ आया। इसके अलावा पूरे कुरान में किसी नबी के लिए, किसी फरिश्ते के लिए, किसी रसूल के लिए आलमीन के साथ ये लफ्ज़ नहीं आया, ये नाम नहीं आया। अब आप देखिए, रब्बुल आलमीन या रब के नाम के साथ या फिर रहमतुल लिल आलमीन ये हुजूर के नाम के साथ। कुरान का मुताला करके देख लें। गिरामी कद्र ये वो किताब है जिसमें हर लफ्ज हिकमत के तहत साल में दिन 365 यौम दिन को कहते हैं। पूरे कुरान में लफ्ज यौम 365 बार ही आया है। महीने 12 हैं, शहर महीने को कहते हैं। पूरे कुरान में शहर का लफ्ज 12 बार ही आया। तवज्जो है। अब सबा समावात 7 आसमान है और ये लफ्ज कुरान में 7 बार ही आया है। कुरान मजीद की 114 सूरतें। अब हम नंबरों पे आते हैं। दरमियानी सूरत का नंबर है 57। सूरत का नाम है सूरह अल हदीद, और हदीद कहते हैं लोहे को। और इस सूरत में अल्लाह ने लोहे का जिक्र किया। और जब साइंसदानों ने लोहा दरियाफ्त किया तो जमीन के दरमियान से लोहा मिला। इधर कुरान में दरमियानी सूरत में है और उधर जमीन के दरमियान में से लोहा दरियाफ्त हो रहा। ये अल्लाह का पाक कलाम, ये बड़ी हिकमत के तहत और ऐसे नहीं, इसका एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक आयत, एक एक नंबर हिकमत के हवाले से अपने अंदर बहुत सारे मायने और मफहूम लेके हमारे तक पहुंचा है, जो हुजूर के सीने अक़दस पे नाज़िल हुआ। अब जैसे ये सारे लफ्ज मैंने आपके सामने रखे हैं, और भी बहुत कुछ है, बस जरा थोड़ी सी ग्राउंड बनाने के लिए लफ्ज रहमत आलमीन के साथ सिर्फ आया है हमारे नबी के नाम के साथ। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब हम चलते हैं कि हर शय को पालने वाला, हर आलमीन की हर शय को पालने वाला रब, यानी पालने वाला वो मालिक। अब जिस शय का वो रब है, हमारा महबूब उसी शय के लिए रहमत बना के भेज कर। अब हम आते हैं, मुआजना करते हैं कि और भी नबी आए। 1,24,000 कमोपेश अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप तशरीफ लाए, पहले नबी। और नबी हैं 1,24,000 कमोपेश, जिनमें 313 रसूल हैं। हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। रसूल है 313। रसूल किसे कहते हैं? ये तो बच्चों के लिए सवाल है जो बचपन में हम पढ़ते हैं। जिनको अल्लाह किताब अता करे या किताब में से कोई सफ़ात अता करे या उन सफ़ों में से कुछ सफ़े दे, सहीफा, उसे रसूल कहते हैं। अब हम आते हैं
पहले रसूल की तरफ कि पहला रसूल कौन है। पहला नबी वो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और पहले रसूल का नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह के पहले रसूल है। हर रसूल नबी भी है मगर हर नबी रसूल नहीं। पहले रसूल का नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि कश्ती बनाओ, हुक्म दो सवार हो जाओ, और जो कश्ती में बैठेगा वो नजात पाएगा। रहमत सिर्फ कश्ती तक महदूद थी। जो कश्ती से बाहर है, चाहे उसकी बीवी थी चाहे उसका बेटा था, रिश्ता था मगर कश्ती में नहीं बैठी। रहमत थी सिर्फ कश्ती के अंदर। तबाह हो गए, डूब गए, मर गए। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की रहमत दाएं बाएं नहीं, कहां तक महदूद है? कश्ती के दाएं बाएं। अब मैं फतावा रज़विया का जिल्द नंबर 30 का सहारा ले रहा हूं। गिरामी कद्र, ये मेरे पास आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का लिखा हुआ फतावा, इसकी जिल्द नंबर 30 लेके मैं पढ़ रहा हूं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इसका सफा नंबर 142 निकाल रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम वो अपनी कौम में आद जिसे कहते हैं, अपनी बरादरी में से चुने गए और अल्लाह ने उन्हें नबी बना के भेजा। वो रहमत थे सिर्फ अपनी कौम के लिए। जो उसकी कौम थी, उसकी बरादरी थी, उसी के लिए वो नबी थे और उसी के लिए वो रहमत थी। फिर कौम समूद आई। कौम समूद में उन्हीं की बरादरी में से एक नबी भेजा जिसका नाम था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सिर्फ रहमत अपनी कौम के लिए, अपनी बरादरी के लिए, उसी खित्ते के लिए। जी, फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 1,00,000 लोगों के लिए नबी। कितने लोगों के लिए? 1,00,000 लोगों के लिए नबी, या इससे थोड़ा सा कुछ ऊपर हो जाए, उन्हीं के लिए रहमत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके हवाले जिन्नात कर दिए और एक गरोह वो तख्त जो हवा में परवाज करता, हवाओं में आपकी हुकूमत, और फिर तख्त उड़ता भी था और एक महदूद इलाके तक आपकी हुकूमत। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो फिरौन के घर में उधर ही जवान और फिरौन की बीवी हजरत आसिया उसकी गोद में वो भले उधर ही रहे। वो नबी थे उसी हदूद में जो हुकूमत थी फिरौन की, सिर्फ उधर के नबी थे। जब फिरौन के एक बंदे को मुक्का मारा, वो मर गया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रब से दुआ करते हैं जो नबी हैं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी क्या है? नबी हैं। दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक मेरे भाई को रसूल बना दे। इको इसकी थोड़ी सी कमी कर, मेरे भाई को क्या बना दे? रसूल बना दे। नबी नहीं बना, रसूल बना। क्योंकि नबी आके नहीं बनता, नबी हमेशा बन के आता। ये ज़हन में रखिए कि नबी वली आके बन सकता, वली बन के भी आता है, आके भी बनता। बड़े बड़े वली ऐसे जो चोर भी थे, कुतुब तक पहुंचे। हजरत गौसुल आजम का वाकया, वो डाकू था, लूटने आया था मगर लुट गया। और वो उसका मजार मैंने खुद बगदाद में देखा है। आपके कदम वली इबादत से हो सकते, सजदों से हो सकते,
लिखने पढ़ने से तकवे से हो सकता है, मगर नबी इबादत से, रियाजत से, सजदों से जो मर्जी हो जाए नहीं, नबी हमेशा बन के आता है। सादा सी बात है, नबी हमेशा बन के आता है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ नहीं की कि ऐ मेरे रब मेरे भाई को नबी बना दे, नहीं, आपने कहा मेरे भाई को रसूल बना दे। अब रसूल आपको सहीफा मिल गया। अब आपने अपनी जगह ड्यूटी लगाई जहां फिरौन की हुकूमत थी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, उधर से खुद निकले और बाउंड्री जो थी, हद जो थी वो पार की, सरहद पार की और पहुंच गए उस मैदान जगह जो इलाका था मदाइन, मदीन भी कहते हैं, मदाइन भी कहते हैं, मदाइन में पहुंचे। जैसे ही हजरत मूसा का इख्तियार खत्म हो गया, अपना इख्तियार दे आए किसको? हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हर नबी अपने अपने इलाके का, एक तबके का, एक बरादरी का, एक खित्ते का नबी। अब उधर पहुंचे तो जैसे ही उस इलाके में पहुंचे तो क्या देखते हैं? कुछ लोग खड़े, ये मैं लेके पढ़ रहा हूं सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी की तफसीर से, जो आला हजरत के शागिर्द। कुछ लोग देखे जानवरों को पानी पिला रहे थे। जब वो पानी पिला रहे थे तो खुद भी जाहिर है उन्होंने पानी पीना था, प्यास लगी थी। हजूम देखा, अब जगह अनजान सी जगह थी, गैर इलाका था, अपना मुल्क अपना देश छोड़ के अगले मुल्क में पहुंच चुके थे। उधर साइड पर दो लड़कियां खड़ी थी, उनके पास भी जानवर थे, बकरियां थी, ऊंट वगैरह जो भी जानवर। हजरत मूसा क्योंकि अल्लाह के नबी, अब उन लड़कियों को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उससे पूछा कि तुम इधर क्यों खड़ी हो मर्दों? कुछ फासले पे दूर खड़ी। उन्होंने कहा हम अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए आई। आपके हाँ कोई मर्द नहीं? कहा है, मेरा वालिद है मगर वो ज़ईफ है, वो आ नहीं सकता, कमजोर है, इसलिए हम पानी पिलाने आती हैं। जब ये मर्द चले जाते हैं तो फिर हम अपनी बकरियां वगैरह सारा कुछ इधर नदी के किनारे पानी पिला के वापस चली जाती हैं। अच्छा, तो कभी शाम हो जाती है, कभी दोपहर का टाइम हो जाता है, इसी तरह काफी देर, मगर हम मर्दों में नहीं जाते, हम बापर्दा, हम मर्दों में नहीं जाते जब वो चली जाती। आपने दाएं बाएं देखा, एक पत्थर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पूरी ताकत से हिलाया। उसे अकेला बंदा नहीं हिला सकता था, मगर मैंने बंदे की बात की है, खास बंदे की बात नहीं की। इसने ऐसे पत्थर हिलाया, रूमी साहब, दीगर अहबाब जितने अहबाब मौजूद, पत्थर हिलाया, उसको पीछे किया, नीचे से वही नदी जिसकी तरफ पानी जा रहा था, कहा इधर से पिलाओ। उन्होंने पानी पिलाया। आपने फिर पत्थर आगे करके उनको कहा तुम घर जाओ। वो घर चली। अब आप उसी पत्थर पे बैठ गए, देखते रहे, मैंने जाना किधर है, अब आगे क्या करना है, इसी सोच में थे। जब घर गई तो वालिद ने कहा कि आज पानी नहीं पिला के आई जानवरों। कहा बाबा पिला इतनी जल्दी? उन्होंने कहा कि बात यह है कि आज कोई मर्द मिल गया था, पहले कभी नहीं देखा हमने मदाइन में, कोई परदेसी लगता है, दूर से लगता है, इधर का नहीं है। उसने हमसे कुछ सवाल किए, सवाल मैं कर चुका हूं, आपको पता है। फिर उसने पत्थर हटाया, हमने पानी पिया। कहा अकेले ने हटाया? बाबा वही वो जो नदी चलती है उधर पत्थर बड़ा सा पड़ा, अकेले ने? कहा हाँ। समझ तो आ गई? कहा जाओ बुला के। अब एक लड़की हजरत मूसा को बुलाने के लिए गई। उसने कहा मेरा बाबा आपको बुला रहा है। कहा चलो। अब वो आगे चलने लगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रुको मेरे पीछे। अब नबी शरीयत, फिर औरत और गैर महरम और सारा कुछ सिलसिला का पीछे चलो। बड़े रोप से जलाल फिर हजरत मूसा का, अभी थोड़े दिन ही होते बंदा मुक्के से, और फिर इधर ताकत नबी पीछे चल पड़ी। कहा मुझे बताती जाना कि मुझे दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, सीधा जाना है। ठीक है।
सहम गई। अब वो जा रहा है, अल्लाह का नबी है, कलीमुल्लाह है। घर गए तो अब अगली बात पे मुझे नहीं पता कि आप सुभान अल्लाह कितनी ऊंची कहते हैं। घर गए तो मदाइन का इलाका था, यहां का नबी और था, और जिस घर में गए वो घर भी किसी आम बंदे का नहीं था, वो घर भी नबी का था। पहुंच गया, वो घर भी नबी का था। अब मैं उस नबी का नाम लेने लगा हूं, तो अब आप सुभान अल्लाह जरूर कहिए। अब इख्तियार वाला है नबी, इधर इख्तियार है उसका, नाम उसका क्या है? दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह जरूर कहना। वो थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। उधर हारून को जिसका इख्तियार चलता है वो है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचे, अपना तारुफ करवाया, उन्होंने अपना तारुफ करवाया, मिले, बातचीत हुई। अब नबी नबी से मिल रहा है, हम मनसब से मिल रहा है, सारी बातें हुई, वो सारी फिरौन वाली बात, अपना बचपन, फिर जवानी, सारा वाकया सुनाया। कहा मेरे पास बेटा नहीं है, तेरे पास रहश नहीं है, अब आइंदा से ये नहीं जाएंगी, मैं तुम्हें रहश भी देता हूँ, घर भी देता हूँ, खाना पीना देता हूँ, तुम मेरी बकरियां ले जाया करो, जितनी देर मामला ठंडा नहीं पड़ता तुम इधर रहो। जी बातचीत हो गई। अपनी बेटी से कहा जो साथ लेके आई, जाओ वो जो आसे पड़े डंडे, उनमें से कोई डंडा लेके आओ। अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जितने अंबिया हजरत आदम से लेके आप तक गुजरे थे, उनके जो आशे थे वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जमा थे। और ये अंबिया की सुन्नत आज भी आप देखें, जुमातुल मुबारक है, मस्जिद में इधर भी इमाम खतीब किसी भी मस्जिद में देखें तो हाथ में आसा होता है किबला, और खिताब हो रहा होता है, वो जुमे का खुतबा, ये अंबिया की सुन्नत है। कहा कोई आशा लेके आ। अब जो सबसे पहले रखा था जाहिर है वो सबसे नीचे होगा। ये तो एक आसान सा असूल है ना, जो पहले चीज रखी होगी वो सबसे नीचे ही होगी, जो बाद में रखी होगी। अब वो ढूंढना शुरू हो, आखिर तक पहुंची, और कहां तक पहुंची? गिरामी कदर वो आशा लिया जो सबसे बड़ा था और सबसे खूबसूरत था, सबसे हसीन था। कितना हसीन था, आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि वाकई बहुत हसीन था। ये आशा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, जो हजरत आदम, अब हाथ नीचे न रहे, जो हजरत आदम जन्नत से लेके आए। अल्लाह, ये वही आशा था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास रहा, जो रोशन भी होता, जिससे पत्ते झाड़ते रहे, जिससे बकरियों को आगे पीछे करते रहे। अब आपकी मर्जी है बोलो या ना बोलो। ये वही आशा था जो 8 साल बाद उन 2 बेटियों में से एक बेटी के साथ आपका निकाह हुआ, आपकी जौजा बनी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आशा देके, बेटी देके रवाना कर दिया, कहा अब पहुंचो फिरौन के दरबार में। ये वही आशा था जो हजरत मूसा ने छोड़ा, और तमाम जादूगरों के सांप छोड़े हुए वो अजदहा बन के निकल गए। ये है इख्तियार, किधर? जहां नबी। अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह कहिए जरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी, नमरूद ने आग जलाई कि नहीं जलाई? बहुत आसारी आग, लकड़ियां आखिर कर इकट्ठी कर, अब हो गए, जला दो, जल गई, लकड़ियां जल गई, मगर क्योंकि इख्तियार था, नबी था उस इलाके, उस खित्ते का, उस जगह का, मगर आपको जरा भी
नहीं छुआ। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती के नबी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप मिस्र के नबी के नाम वहां से इधर से कैसी हिकमत भाइयों ने कुएं में फेंक, हाँ फिर आए फिर तख्त पे बैठे, इख्तियार उधर इधर हजरत याकूब का, उधर हजरत यूसुफ का, हारून का, हजरत मूसा का, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। एक तबके के लिए, लोगों के लिए नबी, हर एक अपने अपने खित्ते का नबी था, अपने इलाके का नबी था। मगर जब बारी आई हमारे नबी, जब बारी आई हमारे रसूल, अब मुझे नहीं पता आप मेरी बात को कितना समझ चुके हैं, कितना जान चुके हैं। मैंने बहुत आसानी के साथ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब आलम कितने हैं? 18,000 आलम हैं, 18,000। जेकर दीन इल्म विच हुंदा ते सिर क्यों नेज़े चढ़दे हूं। 18,000 जो आलम हासी अगे हुसैन के मरदे। हर आलम में 80,000 मखलूक, आलम 18,000, हर आलम में कितनी मखलूक? 80,000 हर आलम में मखलूक। और हमारा नबी वो नबी है जी। अल्लाह अकबर। मैं इससे आसान नहीं कर सकता था। मुझे पता नहीं 10 दिनों में क्या मेरी बात भी आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर मैं कामयाब हुआ हूं तो जरा हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाओ। मेरा नबी वो नबी है जो किसी खित्ते का नबी नहीं, अपनी कौम का नबी नहीं, अपने इलाके का नबी नहीं, हाँ हम मक्के का नबी नहीं, गिरामी कदर मदीने का नबी नहीं, अरब का नबी नहीं। सोचो तो सही, मेरा नबी कब से नबी है? जब कब भी नहीं था मेरा नबी तब भी नबी था। जब से है, जब भी नहीं था मेरा नबी तब से नबी है। आबिद ख्याल कब से नबी है? मैं मदारजुन नबुव्वा का सहारा ले रहा हूँ। गिरामी कदर शाह अब्दुल हक वली दहलवी की लिखी हुई किताब मैं यहाँ से लेके पढ़ रहा हूँ। आओ गिरामी कदर, हदीस पाक है, हदीस कुदसी कि अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और हवा और गारे के दरमियान में थे। हमारा नबी तब भी नबी। अल्लाह मुस्तफा हवाओं का फजाओं का अभी कुछ भी नहीं हुआ। हजूर का नूर अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, या खुदा था या फिर हमारा नबी और कोई नहीं। गिरामी कदर हजूर के नूर से ही फिर पूरी कायनात सजाया। अर्श, लौ, कलम, कुर्सी, 70,000 नूर के पर्दे, जन्नत में नहरें, दूध और पानी। मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। गिरामी कदर फिर हजूर के नूर से सारा कुछ हजूर के सामने होता रहा। फिर एक ऐसा सितारा जिसमें पानी भरा था, अल्लाह ने उसे कुन कहा, वो नीचे आया, वो फट गया, पानी फैल गया। पानी ने कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। फिर अल्लाह ने एक और सितारा जिसे अर्ज कहते हैं, अरे पानी के ऊपर तैर रही है जमीन, कहने लगी कोई है जो मुझ पे गालिब। अल्लाह ने फिर पहाड़ों को उतारा जिसने जमीन को पकड़ लिया। अल्लाह ने पहाड़ों को जैसे लकड़ी में कील पे वस कर दिया जाता है, ऐसे जमीन में पहाड़ पे वस हो गए। पहाड़ों ने सर उठा के कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। फिर अल्लाह ने पहाड़ों में से, अरे गिरामी कदर, लोहे को खलक किया जिसने लोहे को चीर के रख दिया। फिर लोहे ने कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। फिर अल्लाह ने पहाड़ों में आग निकाली जिसने लोहे को पिघला के रख दिया। फिर आग ने कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। गिरामी कदर फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से बारिश बरसाई जिसने आग बुझा दी। फिर बारिश ने कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। फिर अल्लाह ने हवा चलाई जिसने बारिश को खत्म कर दिया। फिर हवा ने कहा कोई है जो मुझ पे गालिब हो। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया जाओ 4 चीजें लेके आओ। मालिक क्या क्या? कहा हवा, आग, पानी, मिट्टी, इन 4 चीजों से बनाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अभी बनाने का अमल शुरू नहीं हुआ था, उठा हाथ, तेरा और मेरा नबी तब भी देख रहा।
अर्शी किसी न किसी चीज पे गालिब, रिश्तों ने सवाल किया मालिक हर कोई किसी पे गालिब है, कोई ऐसी हस्ती भी है जो सब पर गालिब हो? कहा हाँ है। कहा क्या? कहा मेरा महबूब। वो इशारा करेगा, हवा रुकेगी, वो इशारा करेगा, अरे पत्थर बोलेंगे, वो इशारा करेगा, चांद टुकड़े हो जाएगा, वो इशारा करेगा, सूरज मुड़ जाएगा, वो इशारा करेगा, दरख्त चलेंगे, वो इशारा करेगा। तवज्जो है, वो इशारा करेगा, वो इशारा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब की शान है, वो इशारा करेगा। बारिश बरसेगी, वो इशारा करेगा। बारिश रुकेगी, वो इशारा करेगा। जानवर बोलेंगे, वो इशारा करेगा। सुभान अल्लाह। गिरामी कदर आला हजरत की कलम इसी पे तो तड़पी है। कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। अगर एक दो मिनट के लिए हाथ उठा लो तो लुत्फ आ जाएगा। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन वो असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, शबाब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो फले, लिबाग के तले शना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। और आसान कर दूं फलक खूबसूरत सजाया ना हुंदा किसे शैद अभी इत्थे छाया ना हुंदा। हयाती मुमाती न मोया न जिंदा, न जिन्नो बशर न कोई परिंदा, न हूरां दे किसे, न आदम न हवा, न याकूब यूनस, न यूसुफ जुलेखा, न तख्तां दे ताजा ते सुल्तान हुंदे, न गलियां मोहल्ला ते दरबान हुंदे, न मिलदी किसे नू जिंदगानी हवा ए ना हुंदी, न हुंदा ए पानी नबी वली वाश, न अबदाल हुंदे, न हुंदे महीने, न ए साल हुंदे। रबीउल अव्वल दा ना हुंदा महीना कौन जानदा सी? ओ मक्का मदीना ना मीलाद हुंदे, ना ए नात खानी सना खान हुंदे, ना ए खुश बयानी, ना अर्शी, ना फरशी, ना खाकी, ना नूरी। जमाने ते कुछ भी ना हुंदा ज़हूरी, किसे शैदा भी इत्थे साया साया ना हुंदा। उठा हाथ जे रब ने मुहम्मद